So the question here is a circuit and the characteristic of the diode D in it are shown full stop. The ratio of the minimum to the maximum small signal voltage gain as a del V out by del V in is fill in the blanks and answer should be round off to 2 decimal places full stop. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर 2 मार्क एज ए एनएटी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले सर्किट को समझते हैं, उसके बाद फिर इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है डायोड का, ये इंडिकेट करता है कि अगर इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से छोटा है, मतलब इस पॉइंट से छोटा है, उस समय में डायोड हमारा ओपन सर्किटेड बिहेव करेगा, क्योंकि इस रीजन में आप देखिए ये जो सॉलिड लाइन है, सो दिस इज शोइंग हियर 0 मिली एम्पियर, सो जीरो करंट फॉर एलिमेंट इज शोइंग दैट इट इज ओपन सर्किटेड। तो अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन और व्हेन दिस इनपुट इज लेसर देन 0.7 वोल्ट, बाय दैट टाइम डायोड विल बी ओपन सर्किटेड। जब इनपुट वोल्टेज हमारा 0.7 वोल्ट से बड़ा या बराबर होगा तो उस समय में डायोड हमारा कंडक्टिंग स्टेट में होगा विद द कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट एट दिस पॉइंट। ये करंट का पार्ट हमारा इंडिकेट करता है कि जब इनपुट वोल्टेज हमारा 0.7 वोल्ट से बड़ा या बराबर होगा तो डायोड के अक्रॉस फिक्स ड्रॉप होगा, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा विद द पोलरिटी ऑफ दिस एज अ प्लस माइनस 0.7 volt. By that time it can pass the current of greater than 0 as like it may be 10 milliampere, 20 milliampere and so on. अब उसके बाद इस सर्किट पार्ट में आते हैं कि इस सर्किट पार्ट में हमारा इनपुट वोल्टेज क्या हो सकता है। तो इनपुट वोल्टेज एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट होगा, तो उस समय में डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होगा विद द कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट। तो उस समय में हमको डेल वी आउट बाई डेल वी इन का रेशियो निकालना है। ये डेल वी आउट बाई डेल वी इन हमको फाइंड आउट करना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। और उसके बाद दूसरा केस क्या बनता है कि जब इनपुट वोल्टेज हमारा लेसर देन 0.7 वोल्ट होगा तो एज पर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड फ्रॉम दिस पार्ट इट इज शोइंग दैट डायोड विल बी अंडर द रिवर्स बायस ओपन सर्किटेड। तो उस समय में डेल वी आउट बाई डेल वी इनका वैल्यू क्या आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है, और फिर इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं दोनों केस में क्या होगा। सो यहाँ पर जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट होगा तो एज पर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड दिस डायोड विल बी इन द ऑन स्टेट, डायोड विल बी इन ऑन स्टेट विथ वोल्टेज VD ऑन इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। अब उसके बाद जब यहाँ पर आप KVL अप्लाई करेंगे इस सर्किट में तो जो भी करंट है, मेन करंट हमारा पास होगा इस 2 किलो ओम से, सो दैट इज I। और इस नोड पॉइंट पे जब आएगा तो दो ब्रांच में बटेगा, एक पार्ट जाएगा इस 2 किलो ओम में और एक जाएगा डायोड के थ्रू। तो यहाँ पे ये फिर दोनों आकर के सम हो जाएगा इस नोड पॉइंट पे, और फिर ये जो 2 किलो ओम है इसके थ्रू हमारा I करंट ही पास होगा। तो इसको यूज करके हम लोग यहाँ पर KVL लिख सकते हैं। तो KVL क्या हो जाएगा, सो V इनपुट इज इक्वल टू 2K इंटू I प्लस 0.7 वोल्ट, क्योंकि ये डायोड और 2 किलो ओम ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट हम लोग लेंगे। सो दिस इज 0.7 वोल्ट प्लस another 2K into I through this part, so 2K into I। तो यहाँ से हम लोग I फाइंड आउट कर सकते हैं। So therefore I is equal to V in minus 0.7 volt divide by 4K. So this let's say as a equation number 1। अब उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है V out by डेल V out by डेल V in, तो हम लोग V out का इक्वेशन लिखेंगे। So V out will be what? This output voltage is nothing but इस नोड पॉइंट पर का वोल्टेज निकालना विथ रेस्पेक्ट टू दिस नोड पॉइंट। तो यहाँ पर आप इसे रेफरेंस के लिए ग्राउंड भी ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं V आउटपुट इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, मतलब इन दो नोड पॉइंट का वोल्टेज प्लस ये रेसिस्टर का वोल्टेज। तो 0.7 वोल्ट प्लस 2K इंटू I। ये I का वैल्यू
from this equation number 1, let's say this equation number 2. So equation number 2 में equation number 1 से I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.7 वोल्ट प्लस 2k इंटू I क्या है, so this is V in minus 0.7 volt divide by 4k. So this will become here as a 2, तो इसको लिख सकते हैं 0.7 वोल्ट प्लस V in by 2 minus 0.7 by 2. अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे. लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 3. सो इक्वेशन नंबर 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू V in. तो इसको लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V out विथ रेस्पेक्ट टू V in. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. सो वी कैन राइट इट एज ए 0 प्लस यहाँ पर ये V in का कोफिशिएंट क्या है 1/2 एंड डेल V in बाई V in. यहाँ पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 1 और ये है 2, सो इट विल बिकम 1/2. फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा 0, सो दिस इज 0. सो वी गॉट इट हियर डेल V out बाय डेल V in. यहाँ पर इस केस में हमको मिला एज ए 1/2 और 0.5. अब देखते हैं इसका दूसरा केस. सो दूसरे केस में क्या होगा, तो दूसरे केस में जब हमारा इनपुट वोल्टेज जब 0.7 वोल्ट से छोटा होगा तो उस समय में डायोड हमारा ओपन सर्किट होगा, जो हमने यहाँ पे शो किया है. तो इस सिचुएशन में हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है. तो क्या हो जाएगा, सो अब इस नोड पॉइंट पर का वोल्टेज ही आउटपुट वोल्टेज होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस. सो वी कैन टेक दिस एज ए रेफरेंस पॉइंट, एज ए ग्राउंड. सो दिस V out, तो यहाँ से ये अगर डायोड ओपन सर्किट है तो ये 2 किलो ओम, ये 2 किलो ओम, ये 2 किलो ओम ऑल आर इन सीरीज. सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज डिवीजन रूल वी कैन इजिली फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस दिस V out. तो V out पर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सो दिस V out voltage is the voltage across this 2 kilo ohm and this 2 kilo ohm, so that will become 4 kilo ohm. So 4k divided by total resistance, so this total will become 6k into V in. So this will become here simply as a 2/3. K gets cancelled, so this is 2, this is 3, so this is 2/3 V in. अब यहाँ से अगर हम लोग डेल V out बाई डेल V in करते हैं तो राइट साइड में क्या मिलेगा हमको 2/3. So if you'll see that in the earlier case we got it del V out by del V in is equal to 1/2. So this 1/2 is lesser than 2/3. इसका मतलब है कि ये रेशियो, ये जो डेल V out बाई डेल V in है, ये है हमारा मिनिमम और ये हमको मिल गया यहाँ पर मैक्सिमम. हमको रेशियो क्या चीज का फाइंड आउट करना है, सो रेशियो हमको फाइंड आउट करना है डेल V out बाई डेल V in मिनिमम टू द डेल V out बाई डेल V in मैक्सिमम. सो मिनिमम वाले का क्या आया 1/2 और मैक्सिमम वाले का क्या है 2/3. So this will become here as a 3/4, that is nothing but 0.75. 0.75. So the ratio of this minimum to maximum we got it here as a 0.75. So यहाँ पर हमारा जो right answer मिला, so that is 0.75. So this ratio will become 0.75. So the final answer for this question is 0.75. And by this way, this is the end of the explanation for this question.